आज है गणेशोत्सव का आखिरी दिन। 10 दिनों के बाद भगवान गणेश की फाइनल विदाई हो रही है। शहर शहर गणपति विसर्जन की धूम है। लोग होली और दिवाली मना रहे हैं। इसी दिन भक्तों ने शुभ मुहूर्त में बप्पा की पूजा अर्चना की और उसके बाद उनकी प्रतिमाओं को पवित्र सरोवर, नदियों, पोखरों और समुद्रों में विसर्जित किया है। अलग अलग जगहों पर खास इंतजाम किए गए थे। मौके पर होने वाले प्रतिमा विसर्जन के इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गणपति पंडालों से जब बप्पा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया गया तो उनके दर्शनों के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। मुंबई के मशहूर लालबाग चौराहा की सवारी अब भी रास्ते में है। वो मुंबई के कई इलाकों से होते हुए गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी और वहां उनका हो पाएगा विसर्जन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। अकोला, वडोदरा, मुंबई, सूरत, भोपाल, हर जगह पर आपको खूबसूरत तस्वीरें नजर आएंगी। सुरक्षा के तमाम इंतजाम नजर आएंगे, भक्तों का हुजूम नजर आएगा और पूरी तरह से भक्ति में सराबोर ये लोग गणपति बप्पा को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि बप्पा अगली बार फिर से आएंगे ढेर सारा आशीर्वाद लेकर। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ ओमकार भी जुड़ गए हैं और मुस्तफा शेख भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, सबसे पहले हम आपसे समझ लें, कहां आप अभी हैं और कहां तक पहुंचे हैं लालबाग के राजा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी रात लग जाएगी गिरगांव चौपाटी पहुंचने में, और अभी लोगों का हुजूम कितना है वहां पर? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इस वक्त गिरगांव चौपाटी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो गणपति आप देख सकते हैं कि जो शोभा यात्रा है वो निकलते हुए दिख रही है और अभी भी काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि कल सुबह तक इस तरह के जो भीड़ है वो रहेगी। साथ ही साथ शोभा यात्रा को देखने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी भीड़ दूसरी तरफ डिवाइडर अगर आप देखें तो पूरा इस रोड के पीछे डिवाइडर पर लोग इस वक्त खड़े हैं। पीछे से भी भीड़ जो है वो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा पास हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो उत्साह के साथ लोग शाम को अपने घरों से निकले हुए थे, रात होने का समय आया, लेकिन अभी भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि छोटे बड़े जो गणपति हैं वो विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी आ रहे हैं। उनकी शोभा यात्राएं जो है वो शुरू है। उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में काम करते हैं? विसर्जन के लिए आए हैं। अरे वाह, आप गणपति देखने के लिए यहाँ पर आए? हाँ जी। तो कितनी देर से खड़े हैं? हम यहाँ पे 4 घंटे से खड़े हैं, सारे गणेश जी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कब तक रुकने का प्लान है? हम सुबह तक रुकेंगे, लालबाग के राजा के विसर्जन तक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। कितने लोग हैं आपके साथ? दिल्ली से कौन कौन आए हैं? अरे वाह, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आप गणेश उत्सव देखने के लिए, ये पूरी मिड़ौनुक देखने के लिए ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं और लालबाग का राजा जब सूर्यास्त के समय आएंगे तब तक आप लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो ना जाने कितने ऐसे गणेश भक्त हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो आप कह सकते हैं कि गिरगांव चौपाटी से जो लास्ट दर्शन होने वाले हैं लालबाग का राजा के, वो करने के बाद ही अपने घरों पर लौटेंगे। शशि, मुस्तफा बने रहे आप हमारे साथ। वैसे भी मुस्तफा सुबह से लगातार तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और घर बैठे आप लालबाग के राजा के साथ साथ बाकी के दर्शन कर सकते हैं कि कैसे गणपति पंडालों से गणपति बप्पा की विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ओमकार भी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं? वहां कब तक विदाई का ये प्रोग्राम चलेगा और कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं बप्पा की विदाई के लिए? अलग-अलग रास्तों पे ये जो पंडाल है उससे अपनी शोभा यात्रा लेके आगे चल रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ जो अलका चौक के नजदीक का ये है। यहाँ पीछे एक पंडाल आ रहा है, इस रास्ते से और एक दूसरा पंडाल आ रहा है और अलका चौक से आगे ही लकड़ी की पे आगे जाके इस सभी गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। दिन भर सभी की शुरुआत में ये सब शोभा यात्राएं चल रही थी। अभी रात का माहौल है कि रात को ये डीजे, लाइटिंग और ये सब आधुनिक तरीके से इस सभी का सेलिब्रेशन पूरा में हो रहा है। रात को 1 बजे तक ये सभी चालू रहेगा। फिर सुबह 6 बजे के बाद ये सभी साउंड सिस्टम हो या फिर अलग अलग बातें हो, ये फिर से बजना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए तो पुलिस ने रात को 1 बजे तक ये सभी को परमिशन दे दी है, लेकिन इसके बाद सुबह 6 बजे से फिर से चीजें शुरू होगी। पूरा इस हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 34 से 36 घंटे तक, अभी इससे पहले अगर देखा जाए तो 42 घंटे तक पूरी शोभा यात्राएं चली है। तो कल का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह 6 बजे से ये सभी साउंड
बजते शुरू हो जाएंगे और दिन भर कल भी शोभा यात्राएं चालू रहेगी। और उसी के बाद इस साल जो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई है उसका विसर्जन 1 घंटे पहले ही हो चुका है। सबसे पहले जो प्रतिष्ठित 5 गणपति होते हैं उनका विसर्जन भी दिन में हो चुका है। ओमकार, हम आपको बहुत अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत नाच गाने की आवाज है, भक्तों की खुशी की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही है कि किस तरीके से वो भक्ति में सराबोर हैं। हमारे साथ लगातार मुस्तफा बने हुए हैं। अपने दर्शकों को ये भी तस्वीरें दिखा दें और आपको बता दें कि गणपति उत्सव महाराष्ट्र का बहुत ही खास त्योहार है। वैसे भी नेताओं से लेकर अभिनेता तक हर कोई भगवान के गणेश को अपने घर लेकर आता है, पूरी श्रद्धा के साथ फिर उनको विदा करता है। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी आरती पूजन के बाद गणपति जी का विसर्जन किया है। उधर अकोला में अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मितकारी ने पारंपरिक अंदाज में बैलगाड़ी पर गणपति को विदाई दी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। दोनों ही डेप्यूटी सीएम को देखिए, एकनाथ शिंदे को देखिए, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देखिए, जो डेप्यूटी सीएम है उन्होंने किस तरीके से गणपति विसर्जन किया है। पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर थे। तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की विदाई होती है और शुरुआत होती है इसकी गणेश चतुर्थी के साथ। और भव्य तरीके से, चाहे वो भोग हो, चाहे आरती हो, चाहे उनका पूजा अर्चना हो। और आज कहा जा रहा है कि चौघड़िया मुहूर्त है, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा विशेष आज का दिन हो जाता है। कुछ लोग बहुत इमोशनल नजर आते हैं इस दिन के लिए, और खास तौर से बच्चे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ तक कि समुद्र के अलग अलग किनारों पर भी कहा गया है कि जितना हो सके अंदर की तरफ न जाएं। वहां पर स्पीड बोट से लेकर तमाम बाकी की तैयारी की गई है। तमाम ड्रोन्स की तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी जिससे कि निगाह रखी जा सके चप्पे चप्पे पर। आप अंदाजा लगाइए, 24,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को लगाया गया, अधिकारियों को लगाया गया, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए। 5 तस्वीरें आपके सामने, अकोला, वडोदरा, मुंबई, सूरत, भोपाल, हर जगह पर उसी तरह की तस्वीरें हैं। और लालबाग के राजा की आखिरी में सबसे लास्ट में विदाई होनी है और कहा जा रहा है कि कल सुबह तक उनकी विदाई होगी। मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा पुणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं पुणे के बप्पा के भक्त। तो गणेशोत्सव भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक ऐसा त्योहार है जिसकी जो गूंज है, जिसकी जो रौनक है, वो हर जगह नजर आती है। विदाई है, बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण दिन ये माना जाता है, अनंत चतुर्दशी। और उनसे अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना की जाती है भक्तों के द्वारा। भगवान गणपति को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए अपने घर में विराजमान किया जाता है। उनके फेवरेट मोदक हैं वो उन्हें चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है, दोनों समय आरती की जाती है। बहुत ही शुद्ध सात्विक वातावरण रहता है, सज धज कर। और सिर्फ ये महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई हैं बड़ी खूबसूरत, क्योंकि भारतीय जहां पहुंच जाते हैं वहीं उनकी परंपराएं और तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुणे और मुंबई। आप देखिए पुणे में ओमकार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंबई से। लगातार मुस्तफा शेख सुबह से हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफा, चौघड़िया मुहूर्त की बात कही जा रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सबसे अंत में लालबाग के राजा की विदाई होनी है, उसके लिए क्या खास इंतजाम है? और सुरक्षा के बारे में एक बार हमें तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि आपके आसपास खूब भीड़ नजर आ रही है। बीच में एक जगह है जहां से जो सवारी है बप्पा की वो निकल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये दोनों ही जो रोड है वो गिरगांव चौपाटी की तरफ जाते हैं और यहाँ पर से जो बड़े गणपति हैं वो आ रहे हैं, वहीं पर जो छोटे जो गृहस्थ गणपति हैं वो उस तरफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ आप कह सकते हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ आ रहे हैं वो भी उस रोड से नजर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले शाम से देखा गया कि शोभा यात्रा में कई ज्यादा लोग जो है वो शामिल हो रहे थे। अब क्योंकि काफी जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के गणपति है उनका विसर्जन हो चुका है, लेकिन ये विसर्जन होने के बाद भी ये त्योहार जो है वो खत्म नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर लोग
लोग रुके हुए हैं और ये आप देखेंगे कि हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर। लोग बच्चे भी मौजूद हैं, कई हम देख रहे हैं बहुत छोटे बच्चे हैं जो अभी भी इतनी रात हो चुकी है लेकिन अभी खड़े हैं और कल सुबह तक खड़े रहने वाले हैं। और इसका आप कह सकते हैं एक में वो रीजन ये है कि जो लास्ट एंट्री होने वाली है वो लालबाग के राजा की एंट्री होगी और उनकी आप कह सकते हैं कि सूर्यास्त के समय पर यहाँ पर एक तरह से आखिरी दर्शन होगा। उस समय पर कई लोग अपनी अपनी जो मुरादें होती है, जो कामनाएं होते हैं, वो उनके सामने रखते हैं। यानी कि बप्पा के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए कई घंटों की लाइन 11 दिन तो लगती है, लेकिन साथ ही साथ जो आखिरी दिन होता है 11वां दिन, उस दिन भी आप कह सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर अपने अपने गणपति का विसर्जन करने के बाद रुकते हैं। इसी तरह से गिरगांव में कल सुबह तक गर्दी होगी। लोग अपने अपने आप कह सकते हैं जो आखिरी कामना है बप्पा से वो मांगेंगे, उसके बाद उनको अलविदा करेंगे। तब जाकर कहीं ना कहीं गणेश उत्सव विसर्जन जो है वो मुंबई में खत्म हुआ, वो मुंबई में रुक गया इस वर्ष के लिए, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये एक ग्रैंड रोड के जो गणपति है वो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और रात में एक तरह से फिर से गुलालमय जो वातावरण है वो देखने के लिए गिरगांव चौपाटी पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने अपने गणपति का विसर्जन करने के बाद भी लोग गिरगांव चौपाटी के आसपास रुकेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जब लालबाग के राजा के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद सब लोग अपने अपने घर लौटेंगे। तो इस तरह का कहीं ना कहीं औहदा जो है वो लालबाग के राजा रखते हैं मुंबई में। और सिर्फ मुंबई में तो लोग मुंबई के तो आए हैं, लेकिन पूरे देश भर से जो लोग मुंबई आए हुए हैं इस फेस्टिवल को, यानी कि सबसे बड़े त्योहार को, महाराष्ट्र के साल भर के सबसे बड़े त्योहार को एक्सपीरियंस करने के लिए, उनका यही कहना है कि हम लोग जो है वो कल सुबह तक इसी तरह से रुकेंगे। इसी तरह से आपको भीड़ जो है, और ये भी ऐसी भीड़ नहीं है, ये पारिवारिक भीड़ है। लोग जो है ये यहाँ पर मौजूद है काफी समय से और वहाँ पर रुकेंगे। कोई ज्यादा इंतजाम नहीं है, मतलब रोड के डिवाइडर पर या तो बैठना पड़ता है या खड़े होना पड़ता है, लेकिन फिर भी लालबाग के राजा के आखिरी दर्शन के लिए किसी भी आप कह सकते हैं कि समस्या से गुजर कर जो गणेश भक्त है वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। और कल सुबह में लालबाग के राजा का ग्रैंड वेलकम होगा, आरती होगी, विसर्जन होगा, उसके बाद ही लोग यहाँ से निकलेंगे। शशि, बिल्कुल तस्वीर हम देख रहे हैं और जरा हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो तमाम प्रतिमाएं हम देख रहे हैं ये इनका सिलसिला आने का कब तक चलता रहेगा, या फिर ये प्रतिमाएं भी सुबह तक आती रहती हैं लगातार? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये जो प्रतिमा है ये गिरगांव की तरफ बढ़ रही है तो दूसरी ओर आप देखेंगे तो एक और जो बड़ी विशाल प्रतिमा है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो ये तांता जो है ये लगातार जारी रहेगा और ये आप मानकर चलिए कि देर रात तक कम से कम ये जो उत्सव है ये ऐसे ही शुरू रहेगा। आप देख सकते हैं कि कितना एक विशाल आप कह सकते हैं कि जो शोभा यात्रा है वो इस वक्त हमारी तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये पूरा आप कह सकते हैं सिलसिला कल सुबह तक शुरू रहने वाला है और घंटों लोग अपनी शोभा यात्रा में चलकर यहाँ पर पहुंचते हैं। और हमने ये भी देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन हैं, इटली के एम्बेसी के लोग हैं, वो सभी लोग, उनको अगर एम्बेसी के डिप्लोमेट्स को बैठने के लिए जगह दी गई है अंदर तो भी वो ये पसंद करते हैं कि 4 घंटा इस शोभा यात्रा के साथ वो चलकर आए, लोगों के साथ धूमधाम से गणपति पापा का स्वागत करें और विसर्जन को लेके जाए। इस तरह का जो एक्सपीरियंस है एक तरह से आप कह सकते हैं वो पूरे देश की भीड़ जो है वो इस वक्त इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए गिरगांव चौपाटी पर उतरी। बिल्कुल मुस्तफा, हमने देखा था कि दिन में आपने बात भी कराई थी, जो अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं वो इस फील को महसूस करना चाहते हैं और वो यहाँ पे इस वाइब को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तमाम शोभा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ पुणे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से भक्ति के रंग में सराबोर हैं यहाँ पर लोग। और गणपति बप्पा की विदाई के दौरान यहाँ पर नाच गाकर भगवान गणपति को विसर्जित किया जा रहा है।